सब्सक्राइब कीजिए ए प्लस एकेडमिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो दोस्तों, अभी तक जो है हमने आपको 12th के बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट दिए हैं जो बहुत ही मसालेदार से रहे हैं और सबको लोगों को पसंद भी आए हैं। सो लेकिन अब जो है हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और एक नया अपडेट लेकर आया है जिससे कुछ बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी ये जानकर कि क्या जो मैं अपडेट जो है वो देने वाला हूँ। सो ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही नई नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा ही हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम। सो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो दोस्तों, कहानी जो है हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी हमारे मार्च में जाकर, मार्च में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था दोस्तों, अगर मैं बात करूं 12th क्लास के बोर्ड के बच्चे ही नहीं, बाकी जितने भी क्लास के बच्चे हैं सबको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी कि भैया आपसे स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, पढ़ाई का झंझट खत्म हो गया। लेकिन स्कूल वाले जो है, मैं तारीफ करना चाहूँगा कि अपडेट्स लेकर आते रहे हैं लॉकडाउन में, क्योंकि सिचुएशन जो है सबके लिए नई थी। पहले ऐसा कभी भी इंडिया को फेस करना नहीं पड़ा है, ना ही ऐसा कभी हुआ है कि कंप्लीट लॉकडाउन की सिचुएशन हुई है जिसमें कई लोग बाहर ही ना निकल पा रहे हो। ऐसा हुआ है, लेकिन हमारी आजकल की जनरेशन को ये चीज़ें जो है देखनी नहीं पड़ी है, फेस करनी नहीं पड़ी थी अभी तक। बट जैसे ही लॉकडाउन हुआ है, स्कूल से रिलेटेड जो एजुकेशनल ऑफिसेज थे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करा है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हो या अलग अलग प्रोडक्टिविटी क्लासेस वो रखवा रहे हो। लेकिन बोर्ड के एग्जाम जो थे वो बीच में पेंडिंग रह गए थे, क्योंकि बाकी क्लासेस जो हैं उनको प्रमोट करा जा सकता है, क्योंकि वो जो है चीज़ें बेसिक चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो बोर्ड के बेसिक्स हैं, जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, जैसे 10th के एग्जाम हो गए या 12th के, 10th के एग्जाम के बेसिस पर हमारे 11th की स्ट्रीम्स हम चुन सकते हैं। लेकिन जो 12th के एग्जाम है उसके बेसिस पर हम कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बेसिस पर हमें, उसके मार्क्स के बेसिस पर हमें परखा जाता है कि भैया आप किस कॉलेज में जा सकते हैं या आप किस कॉलेज में आप एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन बोर्ड के एग्जाम जो है वो बीच में जाकर अटक गए। कुछ बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि भैया एग्जाम रुक गए हैं, और पेरेंट्स भी जो है बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे थे। अगर एग्जाम अगर होते भी तो भी बच्चों को अलाउ ना किया जाता। लेकिन अब जो है लास्ट टाइम जैसे अपडेट आया था लास्ट मंथ ही कि जुलाई में हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, जो हमारी सीबीएसई बोर्ड ने करवाया था कि भैया जुलाई 1 से लेकर 15 तक जो है बोर्ड के एग्जाम 12th के करवा दिए जाएंगे। अब तक जो है बहुत ही, अगर मैं बात करूं 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने जो है, जिनमें से छत्तीसगढ़, बिहार, केरला, कर्नाटका, ये सब जो है इन्होंने अपने एग्जाम जो है करवा चुके हैं ऑलरेडी, और बच्चे जो है प्रॉपर तरीके से अब उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने अब तक जो है एग्जाम 12th के नहीं करवाए थे। सो सीबीएसई बोर्ड ने लास्ट वीक ही जो है उनकी 2 मीटिंग्स हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट तक भी पेरेंट्स ने बात डाली थी कि अगर आप एग्जाम करवा रहे हैं तो, क्योंकि उससे जो है फैलने का खतरा है, बच्चों में भी अगर सिम्टम्स आ सकते हैं वायरस के थ्रू। सो ये सब चीज़ों के थ्रू सिम्टम्स अगर बच्चों में आ जाते हैं, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में जो है पेरेंट्स ने जो है फाइल करा था केस कि इन एग्जाम्स को जो है पोस्टपोन करवा दिया जाए। लेकिन सीबीएसई बोर्ड जो थी उनको भी एक ये टेंशन लगी हुई थी कि अगर हम अभी एग्जाम नहीं कराते तो वैसे ही बच्चे पीछे होते जा रहे हैं। अगर बाकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो अगर यूनिवर्सिटीज़ को तो एट द एंड एडमिशन देना ही है, लेकिन अगर हम अभी भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाते हैं तो क्या होगा, बच्चे जो है पीछे रह जाएंगे, और अगर एग्ज़ाम अगर और लेट होंगे तो उनके रिजल्ट आते आते भी बहुत टाइम चला जाएगा और बच्चों का साल भी वेस्ट हो जाएगा। सो सीबीएसई जो है, ये परमानेंट पक्की बात नहीं हुई है, लेकिन अब जो है लास्ट 2 वीक से एचआरडी मिनिस्ट्री में जो मीटिंग्स भी हुई हैं उनसे रिलेटेड ये बात निकल के आ रही है सामने कि जो सीबीएसई बोर्ड है वो क्या कर सकती है, बच्चों को प्रमोट कर सकती है। पहले के जो हमारे प्री बोर्ड्स वगैरह हो चुके हैं ऑलरेडी बैक इन फरवरी, तो उनके बेसिस पर जो है बच्चों को प्रमोट कर सकता है। और अगर जो चाहते हैं बच्चे पेन एंड पेपर एग्जाम देना प्रॉपर जिस वे में अगर हम देते भी हैं, वो जो है बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं, अपने मार्क्स से खुश नहीं है बच्चे, तो आगे आने वाले टाइम में वो उस एग्जाम को भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो ये बात जानकर मैं आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चों को खुशी होगी कि चलो एग्जाम से तो एटलीस्ट फुर्सत मिल गई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बोर्ड के एग्जाम को प्रॉपर पेन एंड पेपर वाले वे में भी। सो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो बिजनेस स्टडीज का एग्जाम हो गया, हिंदी कोर या हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम हो गया,
या हमारे होम साइंस का एग्ज़ाम हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम हो गया, ये सब एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो रखे हैं पहले से ऑलरेडी, अभी तक जो कंडक्ट नहीं करवाए गए। और अगर हम सोर्सेज के अकॉर्डिंगली चले, जो ये मीटिंग्स लास्ट वीक में हुई भी हैं, उसके अकॉर्डिंगली जेई मेन और जेई जो इलेक्टिव के एग्ज़ाम है या नीट के एग्ज़ाम है उनको भी पोस्टपोन आगे कर दिया जाएगा। बट हाँ, उनको प्रॉपर तरीके से स्क्रैप नहीं किया जाएगा। उनके एग्ज़ाम तो होंगे, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम का ऐसा सुनने में आ ही रहा है, और ये आगे आने वाले फिलहाल जैसा कि सिचुएशन चल रही है कि केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, सो उस सिचुएशन में हो सकता है कि ऐसा हो भी जाए कि गवर्नमेंट जो है, हमारे जो सीबीएसई बोर्ड जो है, प्रॉपर तरीके से ऑप्ट आउट बच्चों को करवा दे इस एग्ज़ाम से। सो जैसे कि केसेस बढ़ रहे हैं, मैंने आपको कहा, सो सब जो है प्रॉपर तरीके से सुरक्षित रहिएगा, घर में रहिएगा, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलिएगा। ऐसा भी नहीं है कि हमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल घर में बंद होकर के ही रहना है। अब ये जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली हमें कोरोना वायरस के साथ अपने साथ जीने की आदत डाल ही लेनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर वे में तो ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं, जैसे सिचुएशन चल रही है और इंडिया की जैसी पॉपुलेशन भी है। लेकिन अगर हम डर कर रहेंगे तो ये कभी हम इससे निजात नहीं पा सकेंगे। सो ये सब चीज़ें जो है आपको सबको ध्यान में रखकर चलनी है। सो ये जो था सीबीएसई बोर्ड की तरफ से रिसेंटली एक अपडेट आया था, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। सो आपको सब्सक्राइब बटन जो है वो दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग और नई नई वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर और भी मिल जाएंगी, आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।